तो हे गाइस, वेलकम एवरीबॉडी अगेन। तो पिछले वीडियो में हमने परमुटेशंस का पार्ट वन किया था। उसमें हमने जाना था कि परमुटेशंस हम कैसे करते हैं। मतलब बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया था और हमने दो फॉर्मूलाज, मतलब दो रिजल्ट्स भी पढ़े थे हमने। पहला रिजल्ट ये था, एन पी आर इज इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, दिस इज फैक्टोरियल। ठीक है। और दूसरा रिजल्ट ये था हमारे पास कि एन पी आर अगर रिपीटिशन अलाउ हो तो एन की पावर आर। ठीक है, ये कब लगेगा? इफ रिपीटिशन इज अलाउड। ठीक है। अब देखो, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ। एक और होता है जो मैंने कल नहीं बताया था, मुझे ध्यान में ही नहीं रहा। ठीक है, लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ। वो ऑब्वियस है। अगर कोई पूछ ले एन पी एन, तो फॉर्मूला क्या होगा? आप बता सकते हो जरा? ठीक है, वीडियो को पॉज करके कोशिश कीजिए बताने की। मैं बताता हूँ, बाय एन एग्जाम्पल बताता हूँ। ठीक है। सपोज करो, याद करो, जब मैंने बोला कि हम एक रोज, ठीक है, जब हम इसकी परमुटेशंस बनाएंगे, अगर हम चारों ले लें तो क्या आता है? मतलब टोटल चार थे एन, और परमुटेशंस में कितने लिए हमने? चार ही ले लिए, मतलब आर नहीं लिए, एन ही ले लिए। तो इसका आंसर क्या आता था? पहले में फोर, फिर थ्री, फिर टू, फिर वन। मतलब फोर फैक्टोरियल आता था ना। और फोर है एन हमारा, क्योंकि एक दो तीन चार, एन तो फोर है ना इसमें। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? एन फैक्टोरियल। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? एन फैक्टोरियल। ठीक है। होप कि आपको समझ में आया होगा ये कैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे एन फैक्टोरियल। ठीक है। ऐसे रटने के लिए तो ठीक है, लेकिन समझ भी आना चाहिए। जैसे अब मैंने एक और एग्जांपल ली थी, नंबर। ठीक है, लेकिन मैं उसमें स्पेस फिल कर रहा था सिर्फ तीन। अब मैं तीन ना लेके एक दो तीन चार पाँच छः ले लूं, छः की छः ही ले लूं। ठीक है। तो मुझे बताओ, पहली में मैं कितने डाल सकता हूँ? छः। दूसरी में कितने? पाँच। तीसरी में चार, फिर तीन, फिर दो, फिर एक। मतलब ये इनको, और फिर इनको मल्टीप्लाई करते हैं हम बाय मल्टीप्लिकेटिव प्रिंसिपल। तो ये होता है ना सिक्स फैक्टोरियल। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा है। तो व्हाट इज सिक्स? सिक्स हमारा एन है यहाँ पे, एक दो तीन चार पाँच छः, है ना। एन पी एन ही है। मतलब टोटल एन थे और एन ही चूज कर लिए। आर हो गया एन से कम। ठीक है। आर जो होता है ना, वो एन से कम होता है। ठीक है। और अगर हम एन ही चूज कर लें तो हमारा फॉर्मूला क्या बनता है? एन फैक्टोरियल। ठीक है। ये बड़ा इजीली अंडरस्टूड है। ठीक है। और आज हमने दूसरा एक केस पढ़ना था, जो कि ऑब्जेक्ट्स को हम, जैसे ये इन ऑब्जेक्ट्स को हम परम्यूट कर रहे थे, अरेंज कर रहे थे डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे। लेकिन हमने देखा था कि यहाँ पे जो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं, ये सारे डिस्टिंक्ट हैं, मतलब सबके सब अलग हैं। ठीक है। अब क्या हो अगर वो ऑब्जेक्ट सेम हो? कुछ ऑब्जेक्ट सेम हो सकते हैं ना, जैसे अब मैं लिखते हैं, हमने क्या पढ़ना है आज? नेक्स्ट टाइप पढ़नी है हमने। ठीक है। इसको हम कह सकते हैं, व्हेन ऑल दी ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट। ठीक है। मतलब सारे ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट ना हो तो हम क्या करेंगे? ठीक है। अब इसका कॉन्सेप्ट मैं ऐसे आपको समझाऊंगा। हमें एमसीक्यू आना है तो वो ज्यादा नहीं हम जाएंगे, हम सीधा एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। ठीक है। हम सीधा एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। इसका भी एक फॉर्मूला है हमारे पास, लेकिन हम एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। ठीक है। अब मैं बताता हूँ आपको। सपोज करो, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल, इंस्टीट्यूट। एक वर्ड है हमारे पास, इंस्टीट्यूट। ठीक है। आई एन एस टी आई टी यू टी ई। ठीक है। अब वो कह रहा है कि हमने, सपोज करो, इस इंस्टीट्यूट में हमने एन पी एन ही ले लिया। मतलब इनको टोटल में से हमने सारे ही ले लिए। बताओ हम सबको कितनी वे में अरेंज कर सकते हैं? कभी कभी हम लेते थे ना, तीन प्लेस में अरेंज करो, मतलब एन पी थ्री लेते थे।
ठीक है, या NP4 लेते थे। इसमें हमने NPN ही ले लिया। N क्या है हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 9 प्लेसेस है हमारे पास टोटल। तो हमने 9 के 9 में ही कह रहा है कि कितने वेज में हम इसको अरेंज कर सकते हैं, बताओ जी कितनी परमुटेशन इसकी बनेगी। ठीक है, तो देखते हैं अभी। मतलब हमने कितनी प्लेसेस लेनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हमें पता है पहली प्लेस में कितने डाल सकते हैं? 9 के 9 ही डाल सकते हैं। दूसरी में कितने डाल सकते हैं? 8 डाल सकते हैं। तीसरी में कितने? 7 6 5 4। ये कल समझा चुका हूं मैं, है ना? मतलब एक हमें थोड़ा पता तो चल गया हमारा आंसर क्या आने वाला है, 9 फैक्टोरियल, है ना? और लेकिन अब जो चीजें रिपीट हो रही हैं, ठीक है, जो चीजें रिपीट हो रही हैं, हमें उनको हटाना है यहाँ से। ठीक है, अब मैं पूरी थ्योरी लिख के नहीं बता रहा हूँ, हम थोड़ा क्योंकि MCQ वे में पढ़ेंगे हम। देखो, अभी तो इतना पता है कि अगर हम इनको 9 अलग अलग ऑब्जेक्ट्स मान लें तो इनकी अरेंजमेंट क्या होगी? 9 फैक्टोरियल, है ना? क्योंकि ये टोटल क्या है? N, और इनमें चूज कितने कर लिए हमने? N ही। तो इसका आंसर होता है N फैक्टोरियल, है ना? अभी ऊपर पढ़ा, अभी जस्ट पढ़ा हमने ये फॉर्मूला। ठीक है, NP N = N फैक्टोरियल, है ना? तो N हमारे पास क्या है यहाँ पे? 9 9। ठीक है, तो 9P9 क्या हो जाएगा? 9 फैक्टोरियल। मतलब अगर हम इनको अलग अलग मान लें तो हमारा आंसर 9 फैक्टोरियल आता है। लेकिन जो डिजिट्स यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं, जैसे कि आई रिपीट हो रहा है कितनी बार? एक, दो, 2 बार आई रिपीट हो रहा है, 2 आई है इसमें। ठीक है, और क्या रिपीट हो रहा है इसमें? और क्या रिपीट हो रहा है इसमें? टी रिपीट हो रहा है, 1 2 3, 3 बार टी रिपीट हो रहे हैं। क्या और कोई रिपीट हो रहा है? आई डोंट थिंक सो। ठीक है, तो अब हमें ये जो रिपीट हो रहे हैं इनको इनसे हटाना है। तो चीजें आपको पता होगा, बचपन से हमने पढ़ा है कि चीजों को जब हमने हटाना होता है, कम करना होता है, तो हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे 2 आई रिपीट हो रहे हैं, मतलब 2 फैक्टोरियल। 2 आई 2 फैक्टोरियल क्यों बोला? अब आई, आई, ये आई इधर जा सकता है, ये आई इधर जा सकता है, मतलब 2 × 1 ले सकते हैं, 2 फैक्टोरियल। ठीक है, अब ये 3T है, टी टी टी। ठीक है, और इसकी कितने कॉम्बिनेशन बन, इसकी कितनी अरेंजमेंट बन सकती है? 3 फैक्टोरियल। तो इसका बनेगा 3 फैक्टोरियल। इतनी मतलब ऐसे आपको इतना वास्ट नहीं सोचना है, आपको सिंपल याद रखना है कि 2 आई रिपीट हो रहे हैं और 3 टी रिपीट हो रहे हैं, मतलब 2 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो, दैट्स इट, क्वेश्चन खत्म। ठीक है, आगे सॉल्व करना मैंने आपको इसका बताया था कैसे करेंगे। 9 फैक्टोरियल को कैसे लिखेंगे? 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3। 3 फैक्टोरियल पे रुक जाएंगे, और नीचे 2 फैक्टोरियल × 3 फैक्टोरियल, क्योंकि 3 और 3 ये कट जाएंगे, और 2 फैक्टोरियल हमें पता है ये 2 ही होता है, क्योंकि 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। अब आप इसको जब मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे तो मुझे लगता है आप आंसर खुद लिख सकते हो, खुद ही लिख लेना। ठीक है, समझ में आया? जब चीजें, ऑब्जेक्ट्स हमारे रिपीट हो रहे होंगे बीच में, तो हम कैसे करेंगे? बहुत इजी है। अब हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कुछ क्वेश्चंस करते हैं, और परमुटेशंस हमारा बिल्कुल थोड़ी देर में अभी बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ठीक है, बस हाँ, अभी आप ये जो कॉन्सेप्ट हमने समझा है इसको आप अच्छे से रिवाइज करके अपने दिमाग में रखिए, ताकि ये भूले ना कभी भी, और इसके बेस पे जो भी क्वेश्चंस आएंगे बड़े इजीली सॉल्व हो जाएंगे। इस कॉन्सेप्ट के बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आने वाले आज, जो जो हम टाइप पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना? ठीक है, एक और एग्जाम्पल पढ़ते हैं कोई। ठीक है, क्वेश्चन। ठीक है, अब इसका भी एक फॉर्मूला बन सकता है, देखो, इसको भी एज ए फॉर्मूला में पूछा जा सकता है MCQ में। देखो, हमने अभी तक कितने रिजल्ट पढ़ लिए मैं बताता हूँ। ठीक है, ये देखो, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये पूछी जा सकती हैं फॉर्मूला में। देखो, अभी तक हमने ये 3 रिजल्ट पढ़ लिए, है ना? रिजल्ट्स, इनको तो रट के याद रखो, और मैंने ये भी बताया ये आए कैसे हमारे पास, हमें कैसे मिले। मतलब प्रूफ लिख के नहीं बताया, हमें जरूरत भी नहीं है। ठीक है, लेकिन हमें आइडिया होना चाहिए कि ये कैसे आया हमारे पास। ठीक है, अब एक और रिजल्ट भी बन सकता है, वो रिजल्ट इसके बेस पे है। जैसे यहाँ यहाँ पे भी देखो, हमने तो, मैंने आपको कॉन्सेप्ट से बताया, लेकिन कोई जनरल फॉर्म तो इसकी भी होगी ना, मतलब कोई एक फॉर्मूला तो इसका भी होगा। इसी का एक और रिजल्ट है हमारे पास, जिसको हम कहेंगे रिजल्ट नंबर 4। ठीक है, रिजल्ट नंबर 4 हमें क्या कहता है कि अगर अ, देखो, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, N फैक्टोरियल अपॉन P फैक्टोरियल। ठीक है, ये कब होगा? इफ
इफ पी, अब कोई चीज उसमें पी टाइम्स रिपीट हो रही होगी अगर, समझ में आया? अगर कोई चीज इसमें पी टाइम्स रिपीट हो रही होगी तो हम उस पी को हटा देते हैं ना, डिवाइड कर देते हैं बस। तो ये भी पूछा जा सकता है कि अगर भाई चीजें रिपीट हो रही हैं तो कैसे लिखेंगे हम? ऐसे लिखेंगे, नंबर ऑफ पी ऑब्जेक्ट्स, हाँ ठीक है। मतलब इफ पी ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ सेम काइंड, ठीक है। कभी कभी मैं इंग्लिश देखता हूँ ना, क्योंकि उसी वे में लिखा जाए तो ठीक रहता है, नहीं तो फिर लंबी लाइनें लिखनी पड़ती हैं। ठीक है, समझ में आया? अब इसको मोर प्रिसाइजली, अगर इसको हम थोड़ा और प्रिसाइज करें, देखो, अगर हम इसको और प्रिसाइज करें तो हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, एन फैक्टोरियल अपॉन पी वन फैक्टोरियल, या डॉट, कॉमा नहीं आएगा, डॉट आएगा। डॉट मतलब मल्टीप्लाई। ठीक है, देखो ये याद रखो। अगर मुझे तो नहीं लगता कि आपको ऐसा नहीं होगा कि समझ नहीं आ रहा होगा ये। ठीक है, पी वन फैक्टोरियल, पी टू फैक्टोरियल, अप टू कितने भी नंबर रिपीट हो रहे होंगे उनको कुछ भी आप दे सकते हैं, पी के फैक्टोरियल। ठीक है, आप देखो, आप बोल रहे होगे ये क्या लिख दिया है। ठीक है, कुछ भी नहीं लिखा है। देखो, जब हमने एन फैक्टोरियल एन, मतलब टोटल ऑब्जेक्ट्स हमने इसमें क्वेश्चन में ले लिए थे, एन ही ले लिए थे, नौ चीजें थी, नो की नो ही ले ली तो नो फैक्टोरियल ऊपर आएगा, तभी ऊपर लिखा हमने एन फैक्टोरियल, है ना? ये तब है जब पी ऑब्जेक्ट्स अगर रिपीट हो रहे हैं, तो पी जो ऑब्जेक्ट्स रिपीट हो रहे हैं तो उसको डिवाइड करेंगे। अब मैंने बोला पी ऑब्जेक्ट्स रिपीट हो रहे हैं तो पी फैक्टोरियल को डिवाइड कर देंगे। लेकिन अब इसको मैंने बोला कि मोर प्रिसाइजली हम कैसे लिख सकते हैं, कि देखो, पी ऑब्जेक्ट जरूरी थोड़ी एक ही किस्म के ऑब्जेक्ट रिपीट हो रहे हो। कोई एक, जैसे यहाँ पे पहले टी रिपीट हुआ, है ना, फिर क्या रिपीट हुआ, आई रिपीट हुआ, है ना, आई रिपीट हुआ और टी रिपीट हुआ। वैसे ही यहाँ पे कोई पी वन रिपीट हुआ हो सकता है, कोई पी टू रिपीट हुआ हो सकता है। जितने भी ऐसे अलग पी वन पी टू रिपीट हुए होंगे उन सबको हमें डिवाइड करना है। तभी मैंने जनरली ये शो किया कि अगर कोई पी वन रिपीट हो रहा है तो उस पी वन फैक्टोरियल को डिवाइड करेंगे, कोई पी टू रिपीट हो रहा है तो उस पी टू फैक्टोरियल को डिवाइड करेंगे, सो ऑन। ठीक है, तो ये भी आप समझ में याद रख सकते हो। समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो ऐसे भी याद रखो तो कोई इतना इशू नहीं है बस। लेकिन हाँ, ये क्वेश्चन जो मैंने समझाया ये समझ आना चाहिए। ठीक है, ये एज एन एमसीक्यू आपसे पूछा जा सकता है, तभी मैंने लिखवाया आपको ये। ठीक है, देखो मैथमेटिक्स में हमें आदत होती है जर्नल फॉर्म में लिखने की चीजें, तो तभी वो थोड़ा ट्रिकी लगती हैं, लेकिन एज सच उनका कुछ मतलब नहीं होता इतना खास। मतलब तो उन्हीं का होता है, लेकिन वो मुश्किल नहीं होता है। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल्स शुरू करते हैं थोड़ी सी। ठीक है, देखो क्वेश्चन, ठीक है, कह रहा है फाइंड द, अब इसके क्वेश्चन एक एक लाइन के ही होते हैं, इसीलिए इससे ना काफी वो बन सकते हैं एमसीक्यूज। फाइंड द नंबर ऑफ permutations, किसकी, of the letters of the word, of the letters of the word, कौन सा वर्ड लिया हमने जी, अलाहाबाद। ठीक है, ए एल एल ए एच ए बी ए टी, यही स्पेलिंग होते हैं ना, अलाहाबाद। ठीक है, अब कह रहा है कि इसकी परमुटेशन निकालो। अब मुझे लगता है कि आप वीडियो पॉज करके बड़ा इजीली बता सकते हैं। अब देखो, उसने थोड़ी बोला कि तीन लेनी है प्लेसेस, चार लेनी है प्लेसेस, जैसे हम पहली कल वाली क्लास में, मतलब कल वाली क्या, अभी की है वो, मतलब पिछली क्लास में हम जो पढ़ रहे थे कि कभी हम तीन प्लेसेस में फिल करने हैं, कभी चार प्लेसेस में फिल करने हैं। अब वो कह रहा है कि मैंने तभी वो डेफिनेशन में लिखवाया था, टेकन ऑल और सम एट ए टाइम। अब हमने ऑल ले लिए, उसने थोड़ी बोला कि तीन प्लेस लो, चार प्लेस लो, पांच प्लेस लो, ऑल लिए हमने। ठीक है, ये उसी को समझ आएगा ऑल सम, जिसने कल वाला वीडियो, मतलब पिछला वीडियो देखा है। ठीक है ना, कल वाला नहीं है वो, क्या पता आपको अलग अलग दिन पे मिले, वो मैंने अभी बनाया वो भी। तो मतलब मैं कह रहा हूँ कि पिछला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो ये कुछ नहीं समझ आएगा मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो फाइंड द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड अलाहाबाद। अब कह रहे हैं कि इसकी परमुटेशन निकालो। हमने सारे एक साथ ले लिए। अब हमें तो पता है जब सारे एक साथ ले लिए मतलब एन पी एन, एंड वी नो एन फैक्टोरियल होता है ये बराबर। अब मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ ताकि याद हो जाए, नहीं तो लिखने की तो इसको जरूरत भी नहीं है। अब इसमें टोटल कितने हैं, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ, मतलब ऊपर आएगा नाइन फैक्टोरियल। ठीक है, अब जो रिपीट है ना, जो रिपीट है उनको हम डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के लिए मतलब उनसे डिवाइड कर देंगे। तो क्या क्या रिपीट है, ए रिपीट है, ए ए ए ए, चार ए हैं,
तो मतलब 4 फैक्टोरियल को डिवाइड करो, क्योंकि जो 4 ए है, ए, वो 4 अलग अलग तरीके से घूम सकता है ना, इसीलिए 4 फैक्टोरियल लिखा। ठीक है, 4 ए है। अब एल कितने हैं? एक एल, दो एल है, तो 2 फैक्टोरियल भी लिखा। ठीक है, और क्या हमारे पास? बस, तो खत्म, आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करो आप घर जाके खुद ही। तो मैं ही करा देता हूँ। 9 into 8 into 7 into 5 into 4 पे रुकेंगे, क्योंकि नीचे हमारे पास 4 फैक्टोरियल है जो कि ऊपर वाले 4 फैक्टोरियल को कट कर देगा। ठीक है, और ये 2 फैक्टोरियल तो 2 ही होता है। ठीक है, बाकी इसको मल्टीप्लाई करो, आप खुद ही आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हो, इसको भी काट दो। 2 3 6। ठीक है, 9 8 72 इंटू 7 3 20 करके आप आराम से लिख सकते हो इसका आंसर। ठीक है ना, इतनी मल्टीप्लीकेशन आपकी होगी। वैसे मैं देखता हूँ आंसर इसमें, जो भी होगा आप लिख लेना। ठीक है, मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हैं। 9 into 8 into 7 into 3 into 5। ठीक है, समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आने हैं पेपर में। ठीक है ना, कोई ज़्यादा ट्रिकी नहीं जाएगा कुछ मामला इतना। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। खत्म, आज परमुटेशन की टाइप्स हमारी सारी खत्म हो जाएंगी। ठीक है। हम्म, देखो, एक और क्वेश्चन करेंगे। हाउ मेनी हाउ मेनी नंबर्स हाउ मेनी नंबर्स lying between 100 and 1000 can be formed with the digits can be formed with the कौन से डिजिट से? 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5। ठीक है, अब कह रहा है कि इफ द रिपीटिशन ऑफ द डिजिट इज नॉट अलाउड। अब बोला कि रिपीटिशन नॉट अलाउ है। अब ना भी बोला होता उसने, हम तब भी रिपीटिशन नहीं करते, क्योंकि रिपीटिशन हम तभी करते हैं जब स्पेशली लिखा हो कि रिपीटिशन अलाउ है। इफ द रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। ठीक है, देखो, परमुटेशन तो खत्म है मोस्टली। क्वेश्चन परमुटेशन से आएंगे, कॉम्बिनेशन तो इससे भी इजी है, वो एक वीडियो की गेम है। ठीक है, वो तो खत्म हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है हाउ मेनी नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 से 1000। मतलब कह रहा है कि 100 से लेके 1000 के बीच ऐसे कितने नंबर आते हैं। अब देखो, चीज है, 100 से लेके 1000 के बीच में कितने डिजिट के नंबर आते हैं? 3 डिजिट के नंबर आते हैं, हमें पता है ये चीज। ठीक है ना, कैसे शुरू होगा? 101, 200, दो ऐसे करते करते 999 तक जाएंगे, है ना। हाउ मेनी नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 and 1000 कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट्स 0 1 2 3 4 5। अब हमें मतलब क्वेश्चन वही है कि 3 डिजिट नंबर फॉर्म करने हैं, कितने बनेंगे इन डिजिट्स को यूज करके। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 को यूज करके 3 डिजिट नंबर बनाने हैं। अब देखो, अब यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लगेगा, अब लगेगा कॉन्सेप्ट। अब देखो, नंबर्स कौन से यूज करने वाले? 0 1 2 3 4 5। अगर मैं यहाँ पे जीरो यूज करता हूँ, सपोज करो मैं यहाँ जीरो लिख देता हूँ, और यहाँ पे कुछ भी लिख दूं, 3 लिख दूं, 8 5 लिख दूं, लेकिन फिर तो ये 2 डिजिट नंबर हुआ ना, क्योंकि 0 3 5 तो 2 डिजिट नंबर है। तो मतलब कहने का ये है कि मैं यहाँ पे जीरो फिक्स नहीं कर सकता। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे कितनी चॉइसेस हैं? जीरो को छोड़ के बाकी 1 2 3 4 5। मतलब मेरे पास यहाँ पे कितनी चॉइसेस है? 5। ठीक है, होप कि आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पे तो मैं जीरो फिक्स कर सकता हूँ, है ना, लेकिन रिपीटिशन अलो नहीं है। ल- तो यहाँ पे मेरे पास 5 चॉइसेस हैं, लेकिन यहाँ मैं जीरो फिक्स कर सकता हूँ, तो यहाँ मेरे पास कितनी चॉइसेस आएंगी? 5 ही आएंगी। कैसे? देखो, टोटल कितने थे? 1 2 3 4 5 6। टोटल 6 थे। एक नंबर तो यहाँ फिक्स कर चुका हूँ ना, तो पीछे कितने बचे? 5। तो यहाँ 5 आएंगे। तो वैसे यहाँ कितनी चॉइस आएंगी हमारे पास? यहाँ इवन तो नहीं बोला ना, तो यहाँ आएंगी 4।
अब हमें पता है, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा कि मल्टीप्लिकेटिव प्रिंसिपल हमें क्या कहता है कि कोई इवेंट 5 बार हो रहा है और 5 बार हो रहा है और 4 बार हो रहा है, तो टोटल निकालने के लिए उनको मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर क्या आएगा? 5 × 5 × 4। अब यहाँ फॉर्मूला क्या लगाओगे? या तो सीधा कॉन्सेप्ट से होगा ना, ठीक है, लेकिन फॉर्मूला भी याद होना चाहिए। 5 × 25, 25 4 100 इज आर। एक लाइन का क्वेश्चन है ये, ठीक है, ये पेपर में आ सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो फॉर्मूला भी लगाया जा सकता है इसमें, लेकिन वो ज्यादा ट्रिकी हो जाएगा। ठीक है, हमें एमसीक्यू वाला पेपर अटेम्प्ट करना है, तो फॉर्मूला इसमें लगाना तो मुझे कुछ सही नहीं लगा, लेकिन मैं बता देता हूँ फिर भी। ठीक है, अगर हम फॉर्मूला लगाएं इसमें, देखो फॉर्मूला लगाएंगे तो ज़्यादा ट्रिकी होगा, कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वो दो दो माइनस करने पड़ेंगे, P3, वो कंफ्यूज करने वाली बात है। अगर आपको कॉन्सेप्चुअल वे में करा रहा होता तो मैं करा देता फॉर्मूला भी। इसमें लगाने की देखो, मैंने तभी आपको फॉर्मूला बस साथ साथ लिखाया है, कर मैं उन क्वेश्चंस को कॉन्सेप्चुअल वे में ही रहा हूँ, और अगर फॉर्मूला भी कभी लगा रहा हूँ तो उसके साथ वो भी बता रहा हूँ, इसीलिए थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन बस ऑलमोस्ट खत्म है हमारा, ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं जाएगी। फाइंड फाइंड ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट 8 लेटर अरेंजमेंट, 8 लेटर अरेंजमेंट। अब उसने अरेंजमेंट लिखा तो आप वही समझ जाओगे कि ये परमुटेशंस की बात कर रहा है। फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट 8 लेटर अरेंजमेंट्स दैट कैन बी मेड, दैट कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड, फ्रॉम द लेटर्स। अगर स्लो लग रही होगी वीडियो, आप फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हो यार, यूट्यूब पे बड़े ऑप्शन है। लेटर्स ऑफ द वर्ड डॉटर, डॉटर DAUGHTER। ठीक है, सो दैट, मतलब पहली कंडीशन इसमें हमें दी है, इसमें पहली कंडीशन है हमारे, पहला पार्ट ये है कि ऑल वॉवल्स ऑकर टुगेदर, ऑल वॉवल्स ऑकर, ठीक है। और दूसरा पार्ट हमें दिया गया है कि ऑल वॉवल्स डू नॉट ऑकर टुगेदर, ये ना, हाँ, ऑल वॉवल्स डू नॉट ऑकर टुगेदर। ठीक है, देखो अब इसका सोल्यूशन हम करेंगे। वैसे अगर कुछ बच्चे अपना थोड़ा दिमाग लगाना चाहते हैं तो वीडियो पॉज करके ट्राई करें, आराम से हो जाएगा। कौन सा बड़े मुश्किल क्वेश्चन है, ठीक है। देखो, मतलब दिमाग लगाना पड़ेगा, ये नहीं है कि ऐसे ही फॉर्मूला रटा हो गया। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट 8 लेटर अरेंजमेंट, ठीक है, दैट कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड डॉटर। पहले देखते हैं हमारे पास कितने हैं। DAUGHTER, ठीक है। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। टोटल हमारे पास कितने वर्ड्स हैं? 8, ठीक है। अब देखो, पहले पार्ट में हमने, उसने बोला कि ऐसे ही नहीं आंसर निकालना है आपको कि डॉटर को ही अरेंज करना है, ठीक है। उसने बोला ना, आंसर आपने ऐसा निकालना है कि ऑल वॉवल्स ऑकर टुगेदर, ठीक है। अब इसमें वॉवल्स कौन से हैं? वॉवल है इसमें एक ए, एक यू, होते हैं ना वॉवल्स, AEIOU, पता होगा, ठीक है, वॉवल्स ही होते हैं। ठीक है, अब इसमें कौन से वॉवल है? एक ए है, एक यू है, और एक ई है, ठीक है। कितने वॉवल्स हैं इसमें? AUE। कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है, देखो, अब ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे, अब ये नहीं मैं एक ही स्पेसिफिक क्वेश्चन करा रहा हूँ, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर में, तो इस टाइप के क्वेश्चन जिसमें कुछ पर्टिकुलर लेटर्स को एक साथ रखना है, उसको इस तरीके से किया जाएगा, वो बताया जा रहा है यहाँ पे। देखो, अब कह रहा है कि वो वॉवल्स, कभी क्या बोल सकता है कि इवन नंबर एक साथ रखने हैं, तब भी सेम रहेगा।
ठीक है ना। अब वो कह रहा है यहाँ पे कि वॉवल्स एक साथ रखने हैं, मतलब ए यू ई एक साथ रखना है। तो आपने क्या करना है कि ये ए यू ई ये एक साथ ही रहेगा ना, तो इसको एक ही मान के चलना है, मतलब इसको एक प्लेस मान के चलना है कुछ देर के लिए। तो फिर कितने बचे इसको छोड़ के? एक, दो, तीन, चार, पांच, और एक ये छह। ठीक है, मतलब छह फैक्टोरियल वे में हम इसको अरेंज कर सकते हैं। यहां तक समझ में आया? नहीं आया तो आप रिपीट करो, नहीं तो मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। देखो, अब यहाँ पे वो कह रहा था कि वॉवल्स को एक साथ रखना है। वॉवल्स एक साथ रखने के लिए मतलब हमने क्या करना है, ए यू ई हमारे वॉवल्स थे, तो इस ए यू ई को ना हम एक प्लेस ही मान के चलेंगे कुछ देर के लिए। ठीक है, क्योंकि इसको एक ही प्लेस पे रहना है ना, तो इसको हम सपोज करके मानते हैं कि ये चलो एक ही लेटर है। तो इसको अगर हम एक लेटर मान लें तो बाकी कितने बचे पीछे? एक, दो, तीन, चार, पांच, और ये एक लेटर छह। तो मतलब हम टोटल कितनी परमुटेशन कर सकते हैं? छह परमुटेशन। अब देखो, ये जो हमने एक माना, ठीक है, यहाँ पे एक भी इंक्लूड है। अब ये एक, ये भी तो आपस में परम्यूट कर सकता है, क्योंकि इस एक के अंदर तीन है। ये ए ई यू बन सकता है, ई यू ए बन सकता है, कुछ भी बन सकता है, तो इसकी भी तो तीन फैक्टोरियल परमुटेशन रहेगी साथ। बस आंसर आ गया। इसको सॉल्व करो, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको आप सॉल्व करोगे, आपका आंसर आएगा। क्या आएगा देखो, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, ये तो सिक्स है, ये भी सिक्स है, 36 हो गया। 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 36, 30, 30 4 120, 120 इंटू 36। कर लेना घर पे जाके सॉल्व, जो भी आंसर आए। ठीक है, मेन थी ये चीज समझने वाली। अब यहाँ पे भी फॉर्मूला लगाना कोई सेंस नहीं बनाता। फॉर्मूला लगाने जाओगे तो और कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है ना। मैंने बोला जो लेटर्स सेम है, जो लेटर्स मतलब जो प्लेसेस सेम है, मतलब जो ऑब्जेक्ट सेम है, अगर हम उनको एक साथ रखना चाहते हैं तो हम उनको कुछ देर के लिए एक ही यूनिट मानेंगे। इसमें अगर चार होते तो उनको भी एक यूनिट मानते, पांच होते तो उसको भी एक ही यूनिट मानते। ठीक है, उस एक यूनिट को मानेंगे और फिर देखेंगे हमारे पास टोटल ऑब्जेक्ट्स कितने बन रहे हैं। टोटल बाकी पांच थे और इसको एक माना, टोटल बने छह। ठीक है, अब जिसको एक यूनिट माना, इस एक यूनिट के अंदर तीन ऑब्जेक्ट्स हैं, तो ये तीन भी तो आपस में अरेंज हो सकते हैं ना अलग अलग वे में। तो इन तीन की अरेंजमेंट का परमुटेशन क्या आएगा? 3 फैक्टोरियल। तो मल्टीप्लिकेटिव प्रिंसिपल के जरिए हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब सेम, अगर डायरेक्ट, अगर कभी पेपर में आपको दूसरा पार्ट पूछ लिया जाए डायरेक्ट, ये पूछ लिया जाए तो अच्छी बात है। अगर ये पूछ लिया जाए तो काम थोड़ा बढ़ जाएगा, क्योंकि जो सेकंड पार्ट का आंसर है ना, वो इसी के इम्प्लीकेशन से आता है, मतलब इसी के जरिए आता है। ठीक है, मतलब ऐसे इसको कह सकते हैं मैथमेटिकल लैंग्वेज में, ए इम्प्लाइज बी। ठीक है, ए की वजह से हमें बी मिलता है। ठीक है, मैं बताता हूँ कैसे। अब अगर आप थोड़ा फिर से अपना कॉमन सेंस यूज करते हैं तो आप, मुझे लगता है, गेस कर सकते हैं कि मैं क्या कहना वाला हूँ। ठीक है, देखो, बी पार्ट में उसने क्या बोला है हमें कि ऑल वॉवल्स डू नॉट ऑकर टुगेदर। कह रहा है कि कुछ भी हो जाए, किसी भी कीमत पे सब वॉवल्स को एक साथ बिल्कुल भी नहीं आना है। ठीक है, अब देखो, सब वॉवल्स को एक साथ बिल्कुल नहीं आना है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, हम इन सबको अब अलग अलग ही यूज करेंगे, समझेंगे। DAUGHTER। ठीक है, सब वॉवल्स को एक साथ नहीं आना है, तो कितने टोटल? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ। तो 8 फैक्टोरियल। इसकी परमुटेशन आ गई 8 फैक्टोरियल। अब देखो, अब कुछ परमुटेशंस ऐसी हैं इनमें जो कि वॉवल्स एक साथ आ रहे हैं, वो कितनी हैं? वो ये है ना, अभी तो निकाला हमने, जिसमें वॉवल एक साथ आ रहा है उसको इसमें से माइनस कर देंगे बस। ठीक है, वो की समझ में आया होगा। ठीक है ना। देखो, ये है टोटल परमुटेशन। अब वो कह रहा है इन टोटल परमुटेशंस में ऐसी परमुटेशंस बिल्कुल नहीं आनी चाहिए जिसमें वॉवल्स एक साथ आए। अब वॉवल एक साथ किस में आए? इसमें आए, तो इसको इसमें से माइनस कर देंगे। तभी मैंने बोला कि अगर सेकंड पार्ट करना है तो उसके लिए फर्स्ट भी सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो, अब जरूरी नहीं अब इतना बड़ा नंबर निकाल लिया हो तो फिर आप बोलोगे, जैसे इसको मल्टीप्लाई करके सपोज करो, कुछ आता है मेरे ख्याल से 44320 आता है इसको सॉल्व करके। ठीक है, अब आप बोलोगे कि इतना बड़ा नंबर आया 4320, फिर मैं 8 फैक्टोरियल निकालूंगा, वो भी मतलब बड़ा आएगा, फिर दोनों को माइनस करूंगा। थोड़ा मैथमेटिकल अलजेब्रा भी लगा सकते हो, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। देखो,
अब ये पता है 8 फैक्टोरियल है, इसको हम 6 फैक्टोरियल तक खोलते हैं। देखो 8 into 7 into 6 फैक्टोरियल, रुक के आगे क्या बचा, -6 फैक्टोरियल -3 फैक्टोरियल। ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी 6 फैक्टोरियल है, यहाँ पे भी 6 फैक्टोरियल है, कॉमन ले सकते हैं। 6 फैक्टोरियल कॉमन ले लिया। ठीक है। तो इधर क्या बचा, 8 into 7 माइनस इधर क्या बचा, 3 फैक्टोरियल। ठीक है, कर सकते हैं ना ऐसे सॉल्व। तो अब मुझे बताओ 6 फैक्टोरियल, 8 7 जा 56, -3 2 जा 6, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6 होती है। तो 6 फैक्टोरियल into 50, तो इसको सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है। होप कि ये चीज समझ में आई होगी। जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ये कैसे लिखा मैंने। टोटल परमुटेशन कितनी है, 8 फैक्टोरियल। कौन सी परमुटेशन हटानी है, जिसमें वॉवल्स एक साथ आ रहे हैं, वो कितनी है, वो ये है। ठीक है। और वो ये कैसे है मैंने बताया अभी। जिन जो जो चीजें आप चाहते हो कि एक साथ आए, उसको आपको एक ही यूनिट मानना है, तो वो अपने आप सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। होप कि समझ में आया होगा। ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, मैं बताऊंगा सॉल्व आपको। अगर अगर बाकी सब्जेक्ट्स में आप कर रहे हो तो ठीक है, फिर अभी तो इसी कॉन्सेप्ट को रिवाइज करो। अगर आपके पास टाइम है तो मैं आपको बताता हूँ कि सॉल्व क्या करना है। ठीक है, घर पे अगर प्रैक्टिस करनी है, अगर आप वो क्वेश्चंस अच्छे से कर पा रहे हो ये 2 वीडियोस देखने के बाद। देखो साइंस वाले बच्चों को तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, जिन्होंने पढ़ा है ये सब 11th 12th में। प्रॉब्लम होगी जो कॉमर्स स्ट्रीम के हैं, जो दूसरे, मतलब कुछ बच्चे टूरिज्म स्ट्रीम के होंगे, जो भी होंगे, तो उनको प्रॉब्लम आ सकती है। तो उस उनको ये कॉन्सेप्ट बड़े 2 वीडियोस बड़े ध्यान से देखने हैं। ठीक है ना, क्योंकि अगर ये ध्यान से देखे, ये मुफ्त के नंबर है। ठीक है। तो लेट्स गेट टू अनदर क्वेश्चन। ठीक है। इन हाउ मेनी वेज, देखो ये मैं अलग अलग टाइप के क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि अभी मैंने कौन सा प्रैक्टिस सेशन नहीं लाया। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि सॉल्व कैसे करेंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स को। ठीक है। और बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए कि अब मैं देखो ना डायरेक्ट बार बार लिख रहा हूँ कि सीधा 8 फैक्टोरियल। अब पहली वीडियो ध्यान से देखनी है कि पता चलेगा कि मैं कैसे 6 फैक्टोरियल लिख रहा हूँ, 8 फैक्टोरियल लिख रहा हूँ, फैक्टोरियल क्या है। ठीक है ना, तो तभी समझ में आएगा ये। इन हाउ मेनी वेज कैन रेड, इन हाउ मेनी वेज कैन फोर रेड 3 येलो, ठीक है, 3 येलो एंड 2 ग्रीन discs be arranged be arranged in a row। देखो जेकेएसएसबी भी आजकल कुछ क्वेश्चन कुछ मतलब बिल्कुल इतने हल्के भी नहीं डालता है। इन अ रो, तभी कॉन्सेप्ट के साथ चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ द discs of same color are indistinguishable, are indistinguishable। ठीक है। हम्म, देखो पहले इस क्वेश्चन को थोड़ा समझते हैं। कह रहा है कि इन हाउ मेनी वेज 4 रेड डिस्क, हमारे पास 4 रेड डिस्क हैं, कोई डिस्क होते हैं ना सीडी प्लेयर, डिस्क होगी कोई भी डिस्क होगी। ठीक है। 4 रेड डिस्क है, 3 येलो डिस्क है और 2 ग्रीन डिस्क है। कि अब हम इनको कैसे अरेंज कर सकते हैं एक रो में, मतलब ऐसे रो में अरेंज करना है, मैं बताता हूँ। और इन अ रो इफ द डिस्क आर ऑफ सेम कलर आर इनडिस्टिंग्विशेबल, मतलब जो सेम कलर की डिस्क होंगी ना वो इनडिस्टिंग्विशेबल होंगी, मतलब हम उनमें कोई फर्क नहीं बता सकते। मतलब देखो अब रेड कलर की डिस्क में ऐसे जोड़ के लिख दूं तो हम उनमें क्या फर्क बताएंगे, मतलब वो जोड़ के रखनी है ना। तो ये कुछ ऐसा बनेगा, मैं बताता हूँ डायग्राम बना के। 4 रेड बोला ना उसने, तो 4 रेड ऐसे 1 2 3 4 ऐसे डिस्क जुड़ी होंगी। जब ये एक साथ जुड़ जाएंगी तो ऐसे 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 हो जाएंगी ना कुछ। ठीक है, तो हमें थोड़ी उनमें फर्क दिखेगा। 4 रेड बोली, और कौन सी बोली, 3 येलो, 3 येलो, 1 2 3, ये डिस्क हैं। ठीक है, रो में पड़ी हुई तो ऐसी दिखेंगी। और कितनी ग्रीन्स हैं, 2 ग्रीन है, ग्रीन कलर ये है। ठीक है, 2 एक 2,
है ना? अब ये बिल्कुल अगर प्रिसाइज वे में जुड़ चुकी होंगी तो इसके बीच में हमें थोड़ी फर्क दिखेगा, वैसे मैंने छोटी बना दी है। लेकिन ऐसे देखो, दो ग्रीन, ठीक है, फिर अ, तीन येलो, तीन येलो, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, डिस्क होंगी ना हमारे पास, और चार रेड, ठीक है, ऐसे 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 ऐसे। अब मैं थोड़ा दूर दूर इसलिए बना रहा हूं ताकि हमें समझ भी आए कुछ, ठीक है ना? अब कह रहा है कि ये डिस्क है, मतलब चार डिस्क ऐसे रखी हैं, तीन डिस्क ऐसे रखी हैं, और दो ग्रीन ऐसे रखी, मतलब ऐसी इसी वे में हमने इनको अरेंज करना है, ठीक है। अब बताओ हम कितने वेज में इसको अरेंज कर सकते हैं? बड़ा सिंपल है, देखो, टोटल कितना है हमारे पास? एक दो तीन चार, चार ये, तीन ये, और दो ये, मतलब टोटल कितना हो गया? चार प्लस तीन प्लस दो कितना हो गया? सात, दो, नौ। ठीक है, मतलब टोटल हमारे पास अरेंज करने के लिए कितने ऑब्जेक्ट्स हैं? नो। तो आंसर क्या हो जाएगा? नाइन फैक्टोरियल। ठीक है। अब मुझे बताओ, जो अब हमने अभी पीछे पढ़ा, जो चीजें सेम होती हैं, जो चीजें रिपीट होती हैं, उनको डिवाइड कर देते हैं। अब कितनी क्या सेम है? चार रेड डिस्क सेम है तो चार फैक्टोरियल को डिवाइड कर देंगे। तीन येलो डिस्क सेम है तो तीन फैक्टोरियल को डिवाइड कर देंगे। दो ग्रीन डिस्क सेम है तो दो इसको डिवाइड कर देंगे, बस खत्म, क्वेश्चन खत्म। ठीक है ना? अब देखने में ये कभी कभी लग सकता है ये क्या भाई पूछ लिया, लेकिन थोड़ा इसकी डेप्थ में जाके इसको आप जब देखोगे आपको समझ में आएगा ये। ठीक है ना? ये कुछ भी नहीं है, ये वही है, मतलब नो ऑब्जेक्ट अरेंज करने हैं जिसमें चार रिपीट हो रहे हैं, तीन रिपीट हो रहे हैं और दो रिपीट हो रहे हैं, अलग अलग टाइप के, मतलब चार रेड रिपीट हो रहे हैं, तीन येलो रिपीट हो रहे हैं, दो ग्रीन रिपीट हो रहे हैं, तो बस यही आंसर आएगा हमारा। तो इस आंसर को आप सॉल्व करना बखूबी जानते होंगे। नाइन इंटू एट इंटू सेवन इंटू सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर फैक्टोरियल, ठीक है। कि फोर में क्यों रुका? नीचे फोर कट जाएगा। फोर फैक्टोरियल इंटू थ्री फैक्टोरियल क्या होता है? सिक्स, है ना? थ्री इंटू थ्री, थ्री फैक्टोरियल होता है ना, इज इक्वल टू थ्री इंटू टू इंटू वन, तो हुआ ना सिक्स। ठीक है, और टू फैक्टोरियल क्या होता है? टू ही होता है। फोर के साथ फोर कट गया, सिक्स के साथ सिक्स कट गया, टू के साथ एट कट गया। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे क्या आंसर आएगा? नाइन फोर थर्टी सिक्स, थर्टी सिक्स इंटू थर्टी फाइव, थर्टी सिक्स इंटू थर्टी फाइव। देखो कैलकुलेशन तो आप खुद भी कर सकते हो, इसमें कोई मैं ज़्यादा वो नहीं देता। थर्टी सिक्स इंटू थर्टी फाइव जब करोगे, जो भी आंसर आएगा आप लिख सकते हो। ठीक है, होप कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल, मतलब कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी इससे आएगी आपको इस क्वेश्चन की। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन रहेगा ये, परमुटेशन खत्म हमारा फिर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट, फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड इंडिपेंडेंस। ठीक है, इंडिपेंडेंस, ये ई कैपिटल रहेगा। ठीक है, कह रहा है इन हाउ मैनी ऑफ दीज अरेंजमेंट्स, इन हाउ मैनी ऑफ दीज अरेंजमेंट्स, मैं थोड़ा ये मोटा मोटा लिख रहा हूँ क्योंकि मेरी, एक मिनट जरा इसको थोड़ा पतला करते हैं। इन हाउ मेनी ऑफ दीज अरेंजमेंट्स, पहला पार्ट में क्या पूछा हमसे? पहले पार्ट में पूछा कि डू द वर्ड्स स्टार्ट विद पी। ठीक है, इसको थोड़ा वैसे ही ठीक था ये। ठीक है, डू द वर्ड स्टार्ट विद पी। ठीक है, सेकंड पार्ट में हमें पूछा है, देखो साथ साथ आंसर कर देते हैं नहीं तो, है ना? साथ साथ आंसर ठीक रहेगा। देखो, इसका आंसर करते हैं सोल्यूशन। देखो पहले क्या पूछा है, मुझे लगता है कि क्वेश्चन लिखते लिखते आपने निकाल भी लिया होना चाहिए क्वेश्चन।
कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड इंडिपेंडेंस, मतलब इसकी अरेंजमेंट करनी है। ठीक है, इसकी अरेंजमेंट क्या हो जाएगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब इसकी अरेंजमेंट क्या हो जाएगी? 12 फैक्टोरियल। ठीक है, लेकिन अब जो डिवाइड है वो रिपीट भी होंगे। अब रिपीट को, सॉरी, जो रिपीट है वो डिवाइड भी होंगे, है ना? रिपीट क्या क्या है इसमें? आई रिपीट है? आई नहीं है। इसमें क्या क्या रिपीट है? एन रिपीट है, 1 2 3, 3 बार एन रिपीट है, 3 फैक्टोरियल, है ना? 3 n है इसमें, है ना? और क्या रिपीट है? ई रिपीट है, 1 2 3, 3 ई रिपीट है ना? तो 3 फैक्टोरियल, है ना? समझ में आया? और क्या रिपीट है इसमें? एन ई रिपीट है। और क्या रिपीट है? एक मिनट, एन, एन 3 बार है। ई कितनी बार है? मैंने कितनी बार लिखा? 1 2 3 अच्छा हाँ, ई ये 4 बार है। ठीक है, थोड़ा ये मिस्टेक हो गया है हमें। ई 4 बार है, वो एंड वाला दिख नहीं रहा था अच्छे से। ठीक है, ई हमारे पास 4 बार रिपीट हो रहा है। और क्या रिपीट हो रहा है? एन हो गया, ई हो गया, ई 4 बार रिपीट है। और क्या है? सी, नहीं, इंडिपेंडेंस। और हमारे पास है, और है डी, डी 2 बार। ठीक है, 2 डी है तो मतलब 2 फैक्टोरियल। और कोई रिपीट हो रहा है? देखो, हो भी रहा हो आप चेक कर सकते हो। ठीक है, बस इसको सॉल्व करो। ठीक है, और इसको मैंने सॉल्व करना अब बता चुका हूँ आपको मैं। ठीक है, कैसे करेंगे? देखो, हमने परमुटेशंस निकाल दी ना, हमने परमुटेशन निकाल दी, अभी हमने पहला पार्ट नहीं किया। हमने इसकी परमुटेशन निकाल दी, फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द लेटर्स ऑफ द इंडिपेंडेंस। ठीक है, इसकी अरेंजमेंट निकालो। अगर इसमें रिपीट कोई नहीं हो रहे होते तो इसका आंसर क्या आ जाता? सिर्फ 12 फैक्टोरियल। लेकिन इसमें बहुत से ऐसी चीजें हैं जो रिपीट हो रही हैं, तो जो जितनी बार रिपीट हो रही है उनको उतनी बार लिख के डिवाइड करना है। ठीक है, सिंपल एज इट इज। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ। 12 × 11 × 10 × 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल। तो देखो, कैलकुलेशंस तो आनी चाहिए। ठीक है ना? जे के एस एस बी का पढ़ रहे हैं तो कैलकुलेशन तो, ये तो बड़ी बेसिक कैलकुलेशंस हैं, ये तो अभी आई नहीं। ठीक है, 4 फैक्टोरियल कट जाएगा। ठीक है, 3 फैक्टोरियल मतलब 6 होता है, ये इसके साथ कट जाएगा, है ना? 2 फैक्टोरियल मतलब 2 होता है, तो ये इसको काट लेगा। तो इतनी सी बेसिक मल्टीप्लाई हर कोई बच्चा मुझे लगता है कर सकता है। 12 × 11 × 10 × 9 × 4, तो इसको मल्टीप्लाई करके आएगा, मैं जरा बुक में ही देख लेता हूँ। इसको मल्टीप्लाई करके आता है 1 6 6 3 2 0 0, 1 6 6 3 2 0 0। ठीक है, तो हमारे पास इतनी परमुटेशंस आ गई। ठीक है, समझ में आया? अब पहला पार्ट देखते हैं। पहले पार्ट में हमें क्या बोल रहा है? डू द वर्ड स्टार्ट विद पी। ठीक है, अब हमें ऐसी अरेंजमेंट करनी है कि पहली पोजीशन पे हमको पी फिट करना ही करना है, बाकी जगह जो मर्जी करो। बाकी कितनी जगह बची? 11 बची ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 9 10 11। पहली जगह पी ही फिट करना है, बाकी कितनी अरेंजमेंट्स बची? बाकी 11 बची। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? पहले पार्ट का आंसर क्या आ जाएगा? 11 फैक्टोरियल, है ना? क्योंकि हम 11 जगह ही अरेंजमेंट कर सकते हैं, तो इसीलिए आंसर क्या आ जाएगा? 11 फैक्टोरियल, क्योंकि हम 11 जगह ही प्रमोट कर सकते हैं, क्योंकि पहली जगह तो पी फिक्स है। उसने बोला कि पहली जगह पी ही आना चाहिए, तो हमारे पास परम्यूट करने के लिए जो स्पेसिस बची वो सिर्फ 11 है। तो हमारा परम्यूटेशन का रिजल्ट क्या आएगा? 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय दोस विच आर रिपीटिंग। रिपीट क्या हो रहे हैं? वही हो रहे हैं, 3 2 4। ठीक है, तीन, तीन क्या रिपीट हो रहे हैं? 3 n रिपीट हो रहे हैं, 4 e रिपीट हो रहे हैं, और 2 d रिपीट हो रहे हैं, है ना? तो 2 d रिपीट हो रहे हैं, तो इनको जब सॉल्व करेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 1 3 8 6 0 0। ठीक है, मैं बता चुका हूँ, ये सॉल्व तो आपको खुद करना है, ताकि थोड़ा समझ में आए आपको भी। ठीक है, आंसर आ गया। ठीक है ना? सिंपल। सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में हमें बोल रहा है वो, एक मिनट, सेकंड पार्ट, हाँ, इसमें बोल रहा है डू ऑल द vowels always occur together।
ऑलवेज ऑकर टुगेदर। मतलब अब ये क्वेश्चन डू वो क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है अब यहाँ से, इन हाउ मेनी ऑफ दिस अरेंजमेंट डू ऑल द वॉवल्स ऑलवेज ऑकर टुगेदर। ठीक है। अब देखो, अब मैंने बोला इसमें कितने इंडिपेंडेंस में कितने वॉवल्स हैं, उनको एक, अब मतलब जो भी ऑब्जेक्ट्स हम चाहते हैं कि साथ रहें, ठीक है, हम उनको एक ही मान के चलते हैं। पीछे अभी मेथड पढ़ा हमने एक क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, इन डिपेंडेंस, ठीक है। बताओ इसमें कितने वॉवल्स हैं, एक वॉवल, दो वॉवल, तीन वॉवल, चार वॉवल, पांच वॉवल। मतलब एक, ऐसे है ना, ये वॉवल्स है, चार ई और एक आई, ये वॉवल्स है, हम इसको क्या मानेंगे, एक ही यूनिट। अब अगर इनको हम छोड़ दें तो कितनी स्पेसिस बची, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, और ये मैंने डाले आठ। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, सीधा लिखते हैं, आठ फैक्टोरियल, है ना। अब आठ फैक्टोरियल हमारा आंसर आ जाएगा, तो आठ फैक्टोरियल में अभी आप खुद बता सकते हो कि हम क्या करेंगे, है ना। इन आठ फैक्टोरियल में पहले तो हम वो चीजें निकालेंगे जो कि रिपीट हो रही हैं, है ना, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें रिपीट हो रही हैं। ठीक है। अब इसमें क्या रिपीट हो रहा है, अभी हमने देखा कि क्या क्या इसमें आ रहा है। ई वाला तो छोड़ देंगे, ई वाला इसमें नहीं लेंगे, लेकिन हमें देखा कि दो डी और तीन एन रिपीट हो रहे हैं, तो इनको तो लेना पड़ेगा ना। ठीक है ना, दो डी और तीन एन रिपीट हो रहे हैं, काउंट कर लो, दो डी आ रहे हैं, तीन एन आ रहे हैं, है ना, तो इनको हटाना पड़ेगा। अब हम क्या करते थे, अब हम ये करते थे कि जो जिसको हमने एक यूनिट माना है, इसकी भी तो परम्यूटेशन होगी ना कुछ, ये कितने हैं टोटल, पांच, तो इसकी टोटल परम्यूटेशन होगी पांच फैक्टोरियल। लेकिन अब इसमें भी जो रिपीट हो रहे हैं उसको डिवाइड कर देंगे, रिपीट कितने हो रहे हैं, चार, तो डिवाइडेड बाय चार फैक्टोरियल। आई डोंट थिंक एनी कंफ्यूजन होगी इसमें किसी को। ठीक है। तो इसको भी सॉल्व खुद किया जा सकता है, सिंपल, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। अब मैं इसको, अगर कोई चाहता है कोई रिपीट करने के लिए, मैं रिपीट भी कर सकता हूँ। देखो, मैं हमने अभी पीछे पढ़ा है क्वेश्चन में, देखो कि क्वेश्चंस नहीं पढ़ रहे, ये किस्म से हम टाइप्स पढ़ रहे हैं कि किस किस टाइप्स के आपको मेथड आने चाहिए। मेथड आते हैं, कोई भी क्वेश्चन आ जाए इसमें, कौन सी ये रॉकेट साइंस लगानी है, ठीक है ना। देखो, इसमें हमने क्या बोला कि जो भी ऑब्जेक्ट्स हमें चाहते हैं कि वो एक साथ रहें, है ना। अब हम सपोज करो ना 12 लेटर अरेंज कर रहे हैं, 12 में हम चाहते हैं कि पहले पांच जो है वॉवल्स ही रहें भाई, या लास्ट पांच या बीच में पांच वो एक साथ रहें, बस हम चाहते हैं कि ये नंबर्स जो हमारे प्यारे हैं एक साथ रहें। ठीक है। हमने देखा कि जो एक साथ रहना चाहते हैं नंबर, हम उनको एक ही यूनिट मानते हैं फिर, है ना। पहले तो हमने उनको एक यूनिट माना, और अब इनको अगर एक यूनिट माना तो बाकी बचे कितने, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, बाकी बचे सात, सात बचे, सात और इसकी एक यूनिट ये भी माना, तो टोटल कितने हो गए, आठ फैक्टोरियल। अब इन आठ में रिपीट कौन से हो रहे थे, वो हटाने भी तो पड़ेंगे। दो डी रिपीट हो रहे थे, है ना, और तीन एन रिपीट हो रहे थे, दो डी रिपीट हो रहे थे, तीन एन रिपीट हो रहे थे, तो इनको हमने हटा लिया। हटाना मतलब डिवाइड कर दिया। देखो, डिवाइड करने का मतलब ही होता है हटाना। ठीक है। और फिर समझ में आ गया। और इसके साथ हमारे पास एक यूनिट जो हमने ये माना था, इस यूनिट में कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, पांच ऑब्जेक्ट्स हैं, तो इन पांच ऑब्जेक्ट्स की पांच बार पांच फैक्टोरियल से परम्यूटेशन आ सकती है। और इसमें जो है ई, वो चार बार रिपीट हो रहे हैं, तो उनको हटाना पड़ेगा। हटाया, तो बस इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। मैं चाहता हूँ कि ये भी आप खुद सॉल्व करो अब तो, ये क्योंकि परम्यूटेशन खत्म है, तो ये आपको खुद सॉल्व आना चाहिए करना। बता दूं, मतलब सिंपल ही है। देखो, 8 × 7 × 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल पे हम रुक जाएंगे, ठीक है ना। ×5 फैक्टोरियल, इसको खोला और इसको खोला, अपॉन, ठीक है, 2 फैक्टोरियल मीन्स 2, 3 फैक्टोरियल्स मीन्स 6, ठीक है, इंटू 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल कट गया, 6 से 6 कट गया, 2 से 8 कट गया, ठीक है ना। तो इसको आप जब सॉल्व करोगे, 5 फैक्टोरियल आ गए, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 16800। ठीक है, समझ में आया। कर सकते हो ना, 5 फैक्टोरियल क्या है, 5 4 ज़ा 20, 23 ज़ा 80, और 60, 62 ज़ा 120, ठीक है ना। 5 फैक्टोरियल की वैल्यू आएगी 120, तो 120 × 5 × 7 × 4,
तो आंसर आएगा ये। ठीक है, सिंपल। तो आई होप कि समझ में आया होगा। थर्ड पार्ट भी करते हैं। इसका एक और थर्ड पार्ट है। कह रहे कि डू द वॉवल्स नेवर ऑकर टुगेदर। देखो, ये तो अभी किया हमने। अगर नहीं याद तो वीडियो को पीछे जाओ। नेवर ऑकर टुगेदर। नेवर ऑकर टुगेदर में क्या करते हैं कि टोटल में से ऑकर टुगेदर माइनस कर देते हैं। अब टोटल हमने अभी नहीं निकाला ऊपर सबसे पहले कि टोटल परमुटेशन कितनी होंगी इसकी। 1663200। ठीक है, तो 1663200 में से ऑकर टुगेदर कितने हैं? 16800। माइनस कर देंगे, जो आंसर आएगा वही आंसर होगा इसका। ठीक है, नहीं समझ में आया मुझे कमेंट में बताना, मैं रिपीट भी करूंगा ये प्रोसेस, लेकिन ये पीछे हमने सेम क्वेश्चन किया। पता चलेगा ये मैंने माइनस क्यों किया। ठीक है, मतलब देखो ना, माइनस इसीलिए किया। उसने बोला कि वॉवल्स ऑकर टुगेदर नहीं होने चाहिए। तो टोटल परमुटेशन कितनी है ये, और जिसमें ऑकर टुगेदर हैं वॉवल्स, मतलब जिसमें वॉवल्स एक साथ आ रहे हैं, वो कितने हैं? वो ये अभी निकाला ना ये। तो उसको उसमें से हटाएंगे तो बचेगा ना आंसर जो चाहिए हमें। हमें वही परमुटेशंस बचेंगी जिसमें वॉवल्स कभी भी दोबारा नहीं आ रहे। ओके, इनको माइनस करके आंसर आप लिख सकते हैं खुद। ठीक है, फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ क्या है? फोर्थ आएगा, हाँ। हाँ, ये भी होमवर्क आप करो वैसे, मुझे लगता है। डू द वर्ड बिगिन विद आई एंड एंड विद पी, एंड इन पी। देखो, मतलब इंडिपेंडेंस आपको ऐसा अरेंज करना है, मतलब 12 प्लेसेस है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। मतलब वो ऐसी परमुटेशंस बनानी है, अब आपको ऐसी परमुटेशंस बनानी है जिसमें पहला वर्ड, पहला डिजिट आपका आई आए और लास्ट डिजिट आपका पी आए। ठीक है, मतलब ये तो फिक्स है, ये भी फिक्स है, ये भी फिक्स है। पीछे कितने बचे अरेंज करने के लिए? सिर्फ 10। 10 ही फैक्टोरियल बची ना हमारे पास परमुटेशन। 10 फैक्टोरियल बची, और 10 फैक्टोरियल में जो जो सेम होंगी वो हटा देंगे। सेम कौन सी थी? 3 डी थे, दो 3 ई थे, पता नहीं क्या थे, अभी देखते हैं। अभी देखा हमने, यही सेम थे ना। देखो, 3 एन सेम थे, 4 ई सेम थे, और 2 डी सेम थे, तो इनको हटाना है, 3 4 2 को। तो यही किया हमने, 3 4 2 को हटा दिया। 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4, तो इसको सॉल्व करोगे, आंसर आ जाएगा। डू इट बाय योर सेल्फ। ठीक है, तो इसके साथ हमारा परमुटेशन कंप्लीट हो चुका है। इसके इसके अलावा और कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा परमुटेशन में। ठीक है, इसके अलावा और कोई कुछ नहीं होगा। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि अगर आपको अच्छे से ये प्रैक्टिस करना है कि इन दो वीडियोस को फास्ट फॉरवर्ड ना ही कीजिए, थोड़ा आराम से देखो। 2 घंटे की बात है, 1 घंटे का वो है, ऑलमोस्ट 1 घंटे का यही होने ही वाला है, 1 घंटे का। ठीक है, तो इन दोनों को देखो, और फिर मैं बताता हूँ आप एनसीईआरटी की, क्योंकि अभी एनसीईआरटी से आप प्रैक्टिस कर लोगे ना तो एक कॉन्सेप्ट बैठ जाएगा। कहने में आप वो गूगल से एमसीक्यू निकाल के भी कर सकते हो प्रैक्टिस, लेकिन अभी एमसीक्यू में आप अटकोगे थोड़ा सा, अगर अगर आप साइंस बैकग्राउंड के नहीं हो। आप क्या करो, एनसीईआरटी से, तो मैंने ये तभी एनसीईआरटी से ही कॉन्सेप्ट समझाया, क्योंकि उसमें कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है किसी भी टॉपिक का। ठीक है ना। आप क्या करो, एनसीईआरटी से इसकी चैप्टर की पहली और दूसरी एक्सरसाइज सॉल्व करो। इसका पीडीएफ मिल जाता है इंटरनेट पे, आप लिखना क्लास 11th परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, मिल जाएगा आपको। ठीक है, उससे पहली और दूसरी एक्सरसाइज, ये दो वीडियोस देखने के बाद अगर आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, तो फिर बहुत अच्छी बात है, तो आप एमसीक्यू आराम से सॉल्व कर लोगे। क्योंकि एमसीक्यू में बस एक चीज अलग रहती है कि एमसीक्यू में कभी कोई कॉन्सेप्ट लग रहा है, कभी कोई कॉन्सेप्ट लग रहा है, कभी कोई, और वो बिल्कुल छोटा छोटा बहुत इजी होता है। अभी सारे कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़े, फॉर्मूलाज पढ़े, कुछ थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट पढ़े कि किस क्वेश्चन में क्या करना है, किस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, इसकी आपको प्रैक्टिस भी तो होनी चाहिए ना। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप ये दो एक्सरसाइजेस सॉल्व करो। इसकी फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज सॉल्व करो, परमुटेशन आपका कंप्लीट है। इसके बाहर कम परमुटेशन से अगर ये दो एक्सरसाइज आप खुद से सॉल्व कर सकते हो, तो आई डोंट थिंक कि कोई भी एमसीक्यू गलत होने वाला है, हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो अगर कोई डाउट हो, कंफ्यूजन हो, तो मुझे नीचे आप बता सकते हो
कमेंट सेक्शन में। तो फिर इसके बाद हम, जब ये हो जाएगा, हम मैं अभी बना लूंगा कॉम्बिनेशन की वीडियो भी। मतलब आएगी वो लेट ही, लेकिन बना लेंगे अभी को। ठीक है। तो ऐसे ही करके मैं सारे चैप्टर्स अपलोड करूंगा। इसके बाद मैं सोच रहा हूँ रिलेशंस एंड फंक्शंस एक टॉपिक है, या फिर इसके बाद सेट्स है। सेट, वो तो सेट कर लेंगे खत्म, मुझे लगता है एक बहुत इजी है वो तो। ठीक है। सेट्स हम एक या दो वीडियो में खत्म कर लेंगे। उसके बाद रिलेशन फंक्शन, मतलब मैथ की सेक्शन में आपको करवा दूंगा। तभी जल्दी शुरू किया है ताकि हमारा मतलब एक, हम धीरे धीरे चलें ताकि इसको आप ज्यादा टाइम ना दो। रोज 1 घंटे की वीडियो अगर आप देख रहे हो तो बस प्रैक्टिस थोड़ी सी कर सकते हो। जरूरी नहीं कि रोज ही देखो, एक दिन वीडियो देखो, एक दिन प्रैक्टिस करो तो आराम से ही है, क्योंकि 8-10 टॉपिक्स हैं, आराम से हो जाएगा। ठीक है। अगर कुछ डाउट हो तो मुझे बताना, नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करूंगा मैं। तो अगर ठीक लगा हो वीडियो तो यू कैन सब्सक्राइब एंड शेयर, लाइक। थैंक यू, बाय।